देखिए, जैसे आपको पता है 8 दिसंबर को जो है बीसीएम ऑफिस के ऊपर एक प्रोटेस्ट किया गया था। जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं चीज़ें, वहाँ पे बीसीएम ऑफिस पे जो है एक मेजर रैकेट चला है करप्शन का, रिक्रूटमेंट का, और जो है फेक बिलिंग करके इन्फ्लेटेड प्राइस पे विदाउट टेंडरिंग परचेस करने का। इसके सारे डिमांड्स जो को लेकर जो है ना हम कंटिन्यूस एजिटेशंस कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑफिसर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और सबसे पहले ऑफिसर को शायद कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमारा पता नहीं है और डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों के पता नहीं है। ऐसे जो ऑफिसर हैं जो ये अपनी गलत फहमी में है कि भाई ऑफिसर राज है ये देश में, अगर समझ रहे हैं तो ऐसे नालायक ऑफिसरों को अपनी कुर्सी से हटना चाहिए। क्योंकि ये ऑफिसर जो हरकत किया है 8 तारीख का प्रोटेस्ट रोकने के लिए, ये पूरा जहाँ प्रोटेस्ट एरिया जहाँ पे लोग जाके ठहर के प्रोटेस्ट कर सकते थे, वो एरिया में जो है कंप्लीट व्हीकल्स को लगा के और कारों को लगा के एरिया ब्लॉकेट करके प्रोटेस्ट करने से रोकने की कोशिश करा। प्लस साथ में जो इसकी और एक हरकत रही, जो प्रोटेस्ट करे वो लोगों को डराने के लिए उनके ऊपर केसेस किया, कंप्लेंट्स किया। और साथ में जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक राइट है यूनियनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस फॉर्मेशन। ये ऑफिसर जो है पर्टिकुलरली सर्टन ट्रेड यूनियन के लोगों को टारगेट करके उनको जॉब से निकाला है। और साथ में इसके जो हरकतें हैं, फेक केसेस डालना और जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड हरकत जो कर रहा है ऑफिसर, इसको पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मुल्क का। ये ऑफिसर को चाहिए कि फ़ौरन गवर्नमेंट को एक्शन लेते हुए ऑफिसर को इमीडिएट सस्पेंड करके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाएं और जो लोगों को जॉब से निकाला गया है उनको फ़ौरन इमीडिएट जॉब पे ले और मजदूर की मजदूरी उसका काम ख़त्म होते ही उसको देना है। और 8-8, 10-10 महीने से जब लोगों को सैलरी नहीं दी गई है तो ये सोच सकते हैं ऑफिसर, जब करोड़ों रुपए अपन गबन करके खा रहे हैं और एक गरीब हॉस्टल वर्कर जो है अपने घर में भूखा रहेगा, 10-10 महीने से उसको तनख्वाह नहीं रहेगी, तो ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी अटैक है। ये ऑफिसर के ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन होना है। हम यही डिमांड के साथ आज जिला पंचायत ऑफिस में भी आ गए। अब एक डिफरेंस देखिए ऑफिसर्स का, जो डिफरेंस होता है, आई रियली अप्रिशिएट सीओ, हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को थैंक यू बोलेंगे, बड़ा अप्रिशिएट करेंगे हम उनको। आज देखिए वो खुद आके लोगों से बात करके मेमोरेंडम्स लेके काफ़ी अश्योरेंस दिए हैं बहुत सारे इशूज़ पे, जिसमें मनरेगा स्कीम्स के लिए भी है और यहाँ तक के वैक्सीनेशन के ऊपर भी उनका एक थोड़ा सा डिटेल रहा। इस तरीके से ऑफिसर्स को पब्लिक के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के लोगों की सर्विस के लिए ऑफिसर का काम, राजशाही करने के लिए नहीं, लोगों के ऊपर राज करने के नहीं है। ये अफसर राज नहीं है, यहाँ पे ऑफिसर राज नहीं है। जो कोई कुछ नालायक ऑफिसर अगर ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट की कुर्सी मिलने से उनका राज है, ऑफिसर राज बना है, तो ऐसे नालायक ऑफिसर सुन ले, इनके ऊपर पब्लिक इसी तरह उठेगी, इसी तरह एहतजाज करेंगे, इसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट में एक साल से करोड़ रुपए लूट हो गया और टेंडरदार, जो नकली टेंडरदार और नकली बिल्स जो सप्लाई करें नकली टेंडरदार का नाम पे, वहाँ पर जो काम करता है बीसीएम अधिकारी संगा, महेंद्र और आरिफ, ये तीनों जने मिलके पूरा करोड़ों रुपए लूटे। उसका खिलाफ में हम जो है ना प्रोटेस्ट हमारा कंटिन्यू चल रहा। वो प्रोटेस्ट परसों 8 तारीख को उनका ऑफिस का सामने प्रोटेस्ट करें। वो दिन भी ऐसा आड़ा कार ठहरा करे थे। आज जो जिला पंचायत का सामने ठहरे आड़ा, वैसे ही 15-20 कार आड़ा ठहर के हमको बैठने को जगह नहीं दिया था। मगर ऐसा क्रिमिनल माइंड आदमी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टाइम आया और उनका जो भ्रष्टाचार है वो जो इंक्वायरी होना और जो है ना हमारा जो आउटसोर्स लोगों को काम से निकाले वो लोगों को काम पे वापस लेना और डेप्टेशन रद्द करना। जो परमानेंट लोग हैं उसको डेप्टेशन डाल के उसका ने 50-40 हज़ार 60 हज़ार पैसे लेके उन कहाँ पूछते वो प्लेस दे के, हाँ वो प्लेस में हमारा जो आउटसोर्स काम करते थे उसको बाहर डाले और इस वास्ते डेप्टेशन कैंसिल करके हमारा लोग को काम लेना। और 7-8 महीने का जो पेमेंट है बाकी, 8 महीने का है, किसका 9 महीने का है, कि 10 महीने तक भी पेमेंट बाकी है, उनका पेमेंट जो बाकी है वो पेमेंट देना। और जो है ना क्रिमिनल मूवमेंट जो अधिकारी कर रहा वो बंद करना। छुपी नकली कॉम्प्लेट एक पुलिस स्टेशन को हमारा ऊपर एक कॉम्प्लेट करे। ऐसा ये लोग मेरे को डरा के कॉन्फ्रेंस को पैसे पूछा बोल के जो पूरे गुलबर्गा में 25 वार्डनों का सिग्नेचर लेके हमारा ऊपर कॉम्प्लेट करे। उसमें 25 में एक आदमी बोले तो भी हम उसका गुलाम बन सकते। क्यों बोले तो हम पूछे नहीं कोई वार्डन को, मगर इन नकली कॉम्प्लेट करके हमारे को डराना, जो फंसाना, वो बोल के उन जो नाटक करे, वो कभी एक झूठ बोले तो 100 झूठ बोलना पड़ता, उसको उन सोचना पड़ता। एक झूठ को 100 झूठ जो सृष्टि करके हमारा जो इन पॉलिटिक्स डेथ करना बोल के उन जो पीठ लगे, उसका वो हम जरूर उसको स्वागत करते और उन भी स्वागत करना। ये जो भ्रष्टाचार नहीं हुआ
बताओ बोलो उसको, अगर ताकत रहे तो भ्रष्टाचार का है हम बताएंगे उसको, अगर वो नहीं है हम भ्रष्टाचार नहीं करे बोल के साबित करें तो हम उसको क्या भी सजा दे दो उसको हम मानने को तैयार हैं। मगर उन्हें ये क्रिमिनल माइंड धंधा बंद करना और ये सब लोग को काम को लेना और बाकी पेमेंट देना सर बोल के। पेमेंट जो आपकी रुकी हुई है बोल रहे हैं ये गवर्नमेंट से रुकी हुई है क्या? इनको जो मिलने के बाद भी इन्होंने पेमेंट नहीं दे रहे? गवर्नमेंट से रुके सो है वो नहीं बोल के नहीं, पूरा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, वो एक करोड़ रुपया, वो करोड़ रुपए इन मटेरियल परचेज बोगस बिल बना के उठाने को खाने को होना ना उसको, या हमारा पेमेंट ऐसा ही रोक के वो पेमेंट खर्च कर दिया। जो पेमेंट को पैसे आता वो मिस यूटिलाइज करे, छुपे फ्रिज सप्लाई करें। एक फ्रिज का कीमत 10-15 हज़ार नहीं है, एक 25,000, 30,000, 40,000 तक एक फ्रिज का डाले। एक जो झाड़ू है, एक झाड़ू का कीमत 200 रुपये डाले। वो सब हम साबित करते हैं। ITI में हम पूछे, वो लेके हम बरोबर क्या क्या फ्रॉड हो गया, कितना रेट मंगा लगाया, उन रेट मंगाया और नकली धंधा। ये नकली जो करे इसको जो सज़ा होने तक, इंक्वायरी होने तक हमारा मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। और हमारा जो लेबर ये जो आउटसोर्स है उनको काम को लेना और पेमेंट देने तक भी हमारा मूवमेंट चालू खाली है। इनका दूसरा कोई भी नहीं है, इन्हीं जो खुद एक नकली है, दूसरा एक बाहर का आदमी को बुला के पैसे डालने वाला उन, लाने वाला उन, सब उन नाम के वास्ते एक आदमी को किसको तो रखे होगा, वो उन्हीं खरीद के लाते हैं। टेंडरदार कोई भी नहीं, नाम के वास्ते बिल के वास्ते ना आदमी है, उसको बिल उसका नाम से नहीं है, एक XYZ किसका तो नाम बुला के वो ये तीनों मिला के हाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका बारे में इंक्वायरी करना बोल के हमारा प्रमुख डिमांड है। आगे ಬೇಕು ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಗಲೇಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆಗಲೇಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು भ्रष्टाचार बढ़ गई है। जब से बीजेपी आया है तब से इसका प्रमाण और भी बढ़ा है। पहले 10% था, अब 40% हो गया। और एक नया सिस्टम भी हो रही है डिपार्टमेंट के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, जो एम्प्लॉई है वही सप्लाई करते हैं और वही बिल लेते हैं और झूठे बिल्स पूरा वहाँ तैयार हो जाता है। तो ये सब के बारे में CPIM पार्टी इसका कड़ी विरोध करते हैं और हम आग्रह करते हैं इसका इंक्वायरी होना चाहिए। और गुलबर्गा के हद तक जो BCM ऑफिस, BCM के अंदर जो भ्रष्टाचार हो गया है इसका इंक्वायरी करना कह के जो डिमांड रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले, कि हम इसको आग्रह करते हैं कि इतना अगर अंदर भ्रष्टाचार हुआ है तो गवर्नमेंट क्यों चुप बैठे हैं। इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। और मैं चेतावनी भी देना चाहती हूँ, अगर आप साचा है, बहुत प्रामाणिक है, तो आप सरकार को ये कहना चाहिए, जो ऑफिसर इधर BCM के है, कि मैं तो प्रामाणिक हूँ, मेरे समय में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, आप इंक्वायरी करो। अगर आप प्रामाणिक हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं, मगर आप वैसा नहीं कहा है। आपने इसके बजाय डाइवर्ट करके संगठनकारों के ऊपर उनका एक ऑडियो क्लिप लगा के झूठे कंप्लेंट लिख के दिए हैं। डेमोक्रेसी में स्ट्रगल करना सबका हक बनती है कि डेमोक्रेसी। अब देखो, हम जिला पंचायत के इसमें ग्राउंड में बैठे हैं, आपके सामने हमारे CEO आकर मेमोरेंडम लेके गए हैं। कभी उन्होंने वैसा नहीं बोले कि आप इधर रोड के ऊपर क्यों बैठे हैं। मगर जिस दिन संगठनकारों ने BCM ऑफिस के सामने स्ट्राइक कर रहे थे, उस दिन वो ऑफिसर 20 कार्स वहाँ ठहरा करें और संगठन वालों को बैठने के लिए की जगह भी नहीं बचा था उस समय। तो इसका क्या होता है। और उसी दिन रात में इन्हों डिस्टर्ब करे ये वो लगाकर उन्होंने कंप्लेंट दिए, उन्होंने डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारा इश्यू क्या है? हमारे इश्यू सिर्फ 2 है, 3 है। एक है कि जो हमारे लोग वहाँ उनका काम निकाले गए हैं काम से, उनको काम पे ले लो। और दूसरा है उनका पेमेंट पेंडिंग है, पेमेंट दे दो। और इससे पहला मेन है कि डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, इसका इंक्वायरी करो। सिर्फ 3 है। जो भी गवर्नमेंट है ये 3 तो सुनना पड़ता है, इंक्वायरी करना पड़ता है। मगर ये तीनों एक तरफ रखें और बोले इन लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन्होंने पैसा पूछे। ऑडियो क्लिप है, आप सब लोग सुनो। ऑडियो क्लिप क्या है?
सीपीएम पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर है मेघराज कटारे। सीपीएम पार्टी पूरा देश भर में हम फंड लेते हैं, लोगों से रिसिप्ट देते हैं।